नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। यदि आप रेलवे की एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, यदि आप एसएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह 50 क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो वह है जर्मेनियम धातु। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है? तो उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के सतह से किस स्थिति तो उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो पी एन संधि बनाते हैं वो किस रूप में कार्य करती है? तो दिष्टकारी रूप में कार्य करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती है? तो उसकी विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। एन पी एन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है, अवरक्त किरणें की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन के संकेत पर एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकती। दूरदर्शन के संकेत दोस्तों एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकती। पृथ्वी की सतह वक्राकार है। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? तो बाय सेमीकंडक्टर बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? क्योंकि दोस्तों दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और ऊर्जा का पता लगाना रडार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिमितीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? त्रिमितीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। लेज़र बीम का उपयोग होता है तो आँख की चिकित्सा में लेज़र बीम का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रकाश वैद्युत क्या है? तो तत्कालिक प्रक्रिया है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किसके द्वारा किया जाता है? बिना शल्य चिकित्सा के द्वारा पथरी का इलाज किसके द्वारा किया जाता है? तो लेसर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण एक्स किरणों का नहीं है? तो ये विद्युत क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए ये गुण एक्स किरणें की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? क्योंकि बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी रिमोट कंट्रोल के सिद्धांत पर कार्य करता है। टीवी वो है इंफ्रारेड तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करती है? तो नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक है। हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक है वो है सिरमैनिक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से बनी होती है? तो सिलिकॉन से बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ओटो हॉर्न ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की। तो ओटो हॉर्न ने अणु बम की खोज दोस्तों किस सिद्धांत पर आधार पर? यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत पर की परमाणु बम की खोज। ऑप्शन नंबर ए। लेज़र एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीप्त विकिरण उपयोग उत्पन्न किया जाता है लेज़र जो युक्ति है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्न तापी इंजनों क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किया जाता है? तो रॉकेट में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है
तो दोस्तों दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता, लेकिन अव्यय बाद में सुनाई देता क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाले सूक्ष्म तरंगे हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर बढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। पहले तापायनिक वाल्व का आविष्कार किसने किया था? पहले तापायनिक वाल्व का आविष्कार किसने किया था? तो J.A. फ्लेमिंग ने आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। किसी लेज़र में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करते हैं उपयुक्त सभी एक ही आवृत्ति, एक ही आयाम और एक ही कला फेज की परमाणु तरंगे उत्सर्जित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चुंबकीय तरंगे जो उपग्रह संचार सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए प्रयुक्त की जाती है वह है रेडियो तरंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ हैं जिसमें विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो है प्रासर्व्य तरंगे जो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो असीमित होती है सुपर कंडक्टर की चालकता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं तो सौर सेल एक प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस प्रकार को विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? किस प्रकार के विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है दोस्तों? तो परावैंगनी तरंगे का विकिरण न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो परावैंगनी या अल्ट्रावायलेट तरंगे का विकिरण तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो उपग्रह संचार के लिए प्रयुक्त की जाती है वह है रेडियो तरंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण एक्स किरणों का नहीं है? ये विद्युत क्षेत्रों से विक्षेपित हो जाती है। ये गुण एक्स किरणों का नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। परावैंगनी प्रकाश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह एक अनुदैर्घ्य तरंग है, ये कथन सही नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? तो प्रकाश का वेग सापेक्ष नहीं है निम्न सिद्धांत के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी राइट। तो कॉकरेल ने किया था हेलीकॉप्टर का आविष्कार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। रडार के आविष्कार टेलर एवं यंग थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी दोस्तों डायनामाइट की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तड़ित चालक के आविष्कारक हैं तो बेंजामिन फ्रैंकलिन तड़ित चालक के आविष्कार हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविज़न टीवी का आविष्कार किसने किया? तो J.L. बेयर्ड ने टीवी का आविष्कार किया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 10 से 24 बाइट बराबर है तो किसके बराबर है 10 से 24 बाइट? ऑप्शन नंबर इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। तो उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले इसी तरह के कंटेंट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए।